आ गया है। अब लाल रंग का ये चक्र है मूलाधार चक्र। लम बीजाक्षर से हम ऊर्जा प्रदान करते हैं। लम 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 लम। मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित करके ये दिव्य ऊर्जाएं आपके नाभि के 3 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र में पहुंचती हैं। स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। उच्चैरिशोक तरुषंचित मुन्मयूख माँ भाति रूपमं भवतो नितांतम स्पष्टोल सत्किरण मस्त तमोवितानम बिंबम रवेरीपयोधर पार्श्ववर्ती। ओम नमो भगवते जय विजय जिमय जिमय मोहे मोहे सर सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सत्यम कुरकुरु सा। ओम ह्रीं मरम नम महतमानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब ये बीजा का चक्र ऑरेंज कलर का है और इसके बीजाक्षर है बम। उससे ऊर्जा हम देते हैं बम 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 बम। अब इस हीलिंग ने और इन बीजाक्षर ने जल तत्व को पूरे शरीर में फैला दिया। और जो भी आपके शरीर में कर्मों के कारण, राग द्वेष मोह के कारण, गलत खान पीन के कारण या बात पित्त कफ रोग के कारण जो एसिड फैला था, उस एसिड को घोल दिया। और वो एसिड घोल के और आपकी शांति मिल गई। जल तत्व ने पूरे शांति दे दी। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही, आपकी हड्डियां मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। और आपकी बड़ियां छोटियां तो ऊर्जान्वित हो गई थी कि आपके सारे वो भोजन को पचा रही हो, पोषक तत्व सारे शरीर में पहुंचा रही हो। उस मंगल भावना के साथ ये ऊर्जाएं आपको मिली और सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो रही है। और अब ये दिव्य ऊर्जा और गमन करती हुई आपके मणिपुर चक्र में पहुंचती है। मणिपुर चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसा। नस्तम कदाचिदुपयासि न राहुगम में स्पष्टीकरोसि सहसायुग पज्जगंधि नामोदरोदर निरुद्धमा प्रभाव सूर्यातिशायी महिमाचि मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नमी नटे मटे च्युत विघटे च्युत पीड़ाम जटा पीड़ाम भंज भंज सर पीड़ाम सब रुग्ण निवारणम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं मरम न टांगमा निमित कुशलानम झोम झोम नमसा। ओम ह्रीं मजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। अब पंचाग्नि आपके शरीर की प्रज्वलित करने और जठराग्नि प्रबल करने के लिए, जिससे भूख अच्छी लगे, भोजन सही समय पे पचे और पोषक तत्व सारे शरीर को मिले, उस लिए हम रम बीजाक्षर का पीले रंग से हीलिंग देते हैं आपको। रम 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 रम। अब ये चक्र और नाभि की 72,000 नाड़ियां और लीवर, किडनी, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्टमक सब आपके एनर्जाइज हो गए। अब ये दिव्य और गमन करते हुए आपके हृदय चक्र पर पहुंचती है। हृदय चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। हृदय में जो भी प्रॉब्लम होगी उससे निकल जाएगी। जिनके घर में विवाह योग बेटियां हैं उनको बहुत जल्दी विवाह संबंध हो जाएगा। और उनके बेटों का भी संबंध जल्दी हो जाएगा, जिनके विवाह योग बेटे हैं। और जिनकी आपस में पटती नहीं उनकी पटने लगेगी। उस मंगल भावना के साथ ये ऊर्जा हम देते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेद सम निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत तावन्ते एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम मम मम सर राज प्रजमुनि सज्जन वशम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निधम जदा झम क्रोम रम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं आदिश्वरी क्षधिष्ठार राम ह्रीं रूम रम नम नमः। ओम ह्रीं अतुल बल पराक्रमाधीश्वरी क्षधिष्ठार राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं बोहि बुद्धानम झोम झोम नमः स्वाहा। ये हरे रंग का चक्र होता है। यम बीजाक्षर से इसको ऊर्जान्वित करते हैं। इसका बीजाक्षर उससे ऊर्जा देते हैं। यम 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 यम। अब ये हृदय चक्र इतना ऊर्जान्वित हो गया कि वो सारे शरीर से शुद्ध रक्त खींच रहा है, शुद्ध कर रहा है। और शुद्ध कर करके शुद्ध रक्त पूरे शरीर में कण कण में पहुंचा रहा है, छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम से। और आप और स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित होते जा रहे हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ती जा रही है, ताकत बढ़ती जा रही है। और आपकी सारी बीमारियां नष्ट होते जा रही हैं। देवशास गुरु के प्रति भक्त बन गए हम। और सर्व वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना आ गई है। उस मंगल भावना के साथ ये ऊर्जा आपको मिली। अब दिव्य ऊर्जा गमन करते हुए आपके गले में विशुद्धि चक्र की ओर पहुंचती है। विशुद्धि चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। कुंदाबदाते चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव पुकल धौत कांदम
उद्यच्छांक शुचि निर्जर वारिधार मुच्चष्टतम सुरगिरेरिव शांत कौम्बम। ओम ह्रीं धरणेन पद्मावती सहिता नमः ओम ह्रीं धरणेन पद्मावती सहिता नमः ओम नमो अठे मठे चुद विकटे चुदान स्तमय स्तमय रक्षाम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं मरम नौ घोर गुणानाम झोम झोम नमः स्वाहा। हम हल्के हरे रंग से और इस बीजाक्षर से आपके सर्दी जुकाम खांसी ओमनिकॉम कोरोना वायरस बैक्टीरिया एलर्जी जो भी था उसका निवारण हो गया। और पम बीजाक्षर से देते हैं ऊर्जा जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़े आपका। पम 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 पम। इस बीजाक्षर से आपकी भोजन नलिका श्वास नलिका आपकी सब ऊर्जान्वित लंग्स ऊर्जान्वित हो गए हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं वातावरण से अच्छी शुद्ध ऑक्सीजन। और अशुद्ध वायु बाहर निकलती जाती है। लंबी गहरी सांस लें, लंबी नीचे तक के लिए नाभि तक, और रोक ले, होल्ड कर ले, 100 तक गिनती गिने, फिर धीरे से छोड़ दें 5 बार इस नाक को बंद करके और 5 बार इस नाक को बंद करके। इस तरह सुबह शाम 10-10 बार आप करें तो आप बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। उस मंगल भावना के साथ आपको ये ऊर्जा मिली। अब आपका स्वादिष्टान विशुद्धि चक्र भी ऊर्जान्वित हो गया। और अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करते हुए आपके थर्ड आई चक्र पे और बढ़ती है। थर्ड आई चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। और ये भी है कि सवेरे से उठ के एक ओंकार की ध्वनि कर लेना चाहिए। हाथों में ऐसे ये करके अपना ये सिद्ध शिला जैसी बनी हुई सिद्ध शिला के दर्शन करना चाहिए। सीधी करवट से उठना चाहिए, मनोवांछित पूरा करना चाहिए, मनोकामना पूर्ण करना चाहिए। मतलब मनोकामना मांगनी चाहिए भगवान से। जो जो आपकी मनोकामना है भगवान को नमस्कार करके मांगे। और ऐसा करें 7 बार 5 बार ऐसा करें। मैं ब्रह्मांड को अपनी सारी मनोकामना देता हूँ, ब्रह्मांड मेरी पूरी मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। इस तरह से 5 बार करने से ब्रह्मांड आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। इस तरह से बोलने से। और जो पैर श्वास चल रहा है वही पैर जमीन पे पहले रखने से। और जैसे राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो सीधा पैर पहले जमीन पे रखने से पूर्व या उत्तर दिशा में और आगे बढ़ने से कि मेरी मनोकामनाएं सारी पूर्ण हो रही है। मनोवांछित क्रिया कहलाती स्वर विज्ञान से। इस तरह से मनोवांछित करें। स्वस्थ रहना है तो आप स्वस्थ रहने का वो कर सकते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं। जो भी आपको मनोकामना है वो इससे पूर्ण होती है। इस तरह करके आप उठ सकते हैं और ओंकार की जाप दे सकते हैं सवेरे से उठ के। सूर्य में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य में थोड़ा 1-2 किलोमीटर पैदल चले तो आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, बीमारियां बिल्कुल नहीं आएंगी। इस तरह अब दिव्य ऊर्जा और गमन करते हुए थर्ड आई चक्र पे बढ़ी। थर्ड आई चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। अल्प शुद्धम शुद्ध पदम परिहासम सद्भक्ति रेव मुक्री कुरते बलान माम यत कोकिला किल मदो मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू। ओम ह्रीं शाम शीं शूं शाम सम ता 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 टा टा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं मरम नौ कोटि बुद्धि नाम झोम झोम नमः स्वाहा। स्वर्गापवर्ग मार्ग मार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथक पटविस्ति लोक्या दिव्य ध्वनिर्भवती ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्या। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपदव शांति रोकश जरम शांति कुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वशनी अमृत श्रावणी अमृतम भव वश सुधाय स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर कल्याण मूर्ते रक्षस नमः स्वाहा। ओम रीमरम नो जलु सही पत्तानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब यहाँ पे ब्रेन है, न्यूरॉन्स है और आपके पीनियल ग्लैंड है जो शरीर के राजा है, शरीर को कंट्रोल करते हैं। ये स्वस्थ हो जाएगा। यहाँ पे सरस्वती माता की कृपा हो जाएगी हमारी। ये कंट्रोल हो जाएगा तो सारा शरीर कंट्रोल हो जाएगा। उस मंगल भावना के साथ ये ऊर्जा दी। यहाँ पे 2 बीजाक्षर है, एम और ओम की ऊर्जा देती हूँ। एम 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 ये भी सरस्वती का मंत्र है। और ओम रीम एम रीम ओम सरस्वती नमः ये भी सरस्वती का मंत्र है। इसकी भी जाप दे सकते हैं तो सरस्वती माता की कृपा आप पे बनी रहेगी। और ओंकार की ऊर्जा देती हूँ मैं जो अनहद नाद है, अनादि से बरस रहा है संसार में, ना कभी नष्ट होगा ना किसी ने उत्पन्न किया है। उस महान मंत्र की ऊर्जा देती हूँ। ओम
ओ ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अब दिव्यजात गमन करते सहस्त्रार चक्र पे पहुंचती। सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। स्तोतस्तजम तव जिनेन गुणैः निबद्धं भक्त्या रुचिर्माण विचेत पुष्पम दत्ते जनै कंठगताम अजस्तम तम मान्तुं भवशा समुपैते लक्ष्मी। ओम राम रे राशि ऐसा झोम झोम नमः सहा। ओम ह्रीं मरणो सप्तावण ओम नमो भयवधु महति महावीर वडमाना बुद्धि ऋषिनम झोम झोम नमः स्वाहा। लक्ष्मी प्राप्ति हो, अष्टलक्ष्मी संसार की और मोक्ष लक्ष्मी स्वर्ग लक्ष्मी उस मंगल भावना के साथ। ओम चीम चिय नमः ओम चीम चिय नमः ओम चीम चिय नमः। अब आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तुभ्य नमस्ते भुवनादि हराय ना तुभ्य नमः चित्तलामल भूषणा तुभ्य नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्य नमो जिन भवदधि शोषणाय। आज देवउठनी एकादशी कहलाती है। ये देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं इसको। और कार्तिक शुक्ला 11 के दिन रहती है और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाती है। और पूरे साल में 24 एकादशी होती हैं। और अगर अधिक मास होता है तो उस साल 26 एकादशी हो जाती है ना। अब आषाढ़ शुक्ला एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। और अभी तक के ये चतुर्मास रहता है। आज के दिन तो देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास रहता है। और यहाँ पे जैन साधु संत जो हैं एक स्थान पे रहते हैं, विहार नहीं करते और चतुर्मास उनका होता है। और मतलब आदि प्रवचन आदि के माध्यम से जिनवाणी के माध्यम से लोगों में धर्म की प्रचार प्रसार करते हैं। और आज के बाद से ये मतलब चतुर्मास वो हो जाता है। और आज के दिन से इस यही समय चतुर्मास कहलाता है। और इन दिनों जो है जो 4 महीनों में यज्ञोपवीत नहीं होता, विवाह नहीं होता, गौना नहीं होता और दीक्षा आदि नहीं होती, गोदान नहीं होता, यज्ञ आदि ऐसे कार्य जो शुभ कार्य नहीं होते, है ना। इन 4 महीनों में नया मकान नहीं खरीदा जाता, नया व्यापार नहीं करा जाता, नया कोई काम नहीं करा जाता है। लेकिन आज के दिन से सारे काम शुरू हो जाते हैं। आज के दिन क्या हुआ था, हिंदू धर्म के अनुसार मानते हैं कि आज के दिन भगवान विष्णु मतलब एक देवशयनी एकादशी के दिन वो अपने वहां क्षीर सागर में चले जाते हैं सोने। और आज के दिन भगवान विष्णु वापस लौट के आते हैं। और इसलिए इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और आज के दिन तुलसी जी का विवाह भी संपन्न होता है। तो आज के दिन से सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। आज के दिन बहुत विवाह भी होंगे तो विवाह शुरू हो जाते हैं, यज्ञोपवीत प्रारंभ हो जाता है, यज्ञ आदि करना, गोदान आदि पढ़ना। आज के दिन आप नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, नया मकान ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सोना चांदी आदि खरीद सकते हैं, जो भी हो खरीदो। वैसे तो दिवाली के धनतेरस वो भी महान कहलाती है। तो धनतेरस, चौदस और कार्तिक का अमावस्या को भी से भी खरीदी वगैरह करते हैं, वो भी बहुत शुभ मुहूर्त कहलाता है। और जो आखा तीज है वो भी बहुत शुभ मुहूर्त है, अबूझ मुहूर्त कहलाता है। इस आखा तीज के दिन भी बिना पंडित से पूछे भी शादी विवाह कर सकते हैं। कि अगर कोई तिथि नहीं निकल रही हो तो आज के दिन और आखा तीज के दिन बिना पंडित के पूछे भी शादी आदि कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी महान दिन कहलाता है आपके दिन शुभ काम करने का। और कोई नई दवाई आदि शुरू करने का भी ये कोई अच्छा मुहूर्त होता है। और इस समय आज के दिन जल्दी तुलसी माता के वहां का मतलब गमला लीप कर और वहां पर चौकी बिछाकर और दीप जलाना चाहिए शुद्ध घी का। सवेरे से जल्दी उठ जाना चाहिए, जल्दी उठकर देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आराधना करना चाहिए। विधान आदि करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और फिर मतलब शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा पाठ विधान आदि करना चाहिए, मंदिर जाके या घर में भी। और फिर अपने तुलसी माता के पास वहां पे चौकी बिछा के उनको लीप के वहां का और शुद्ध घी का, गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। लोगों में तो अन्य जातों में इस
दिन उपवास भी करा जाता है, और इस उपवास को बहुत ज्यादा मानते हैं। उन लोग के अनुसार आज के दिन का उपवास करने से 1000 उपवास करने का फल मिलता है, और मोक्ष की भी प्राप्ति हो। जो बहुत मनोभावना से आज के दिन का व्रत करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और घर को इस दिन साफ सुथरा रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांति रखना चाहिए। और जो लोग भी आलू प्याज आदि का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनको कम से कम आज के दिन ये इन तिथियों में, अच्छी तिथियों में मांस मदिरा का सेवन, आलू प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। और झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करें, किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं करें, कुड़न नहीं करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और किसी से लड़ाई झगड़ा आदि ना करें। और घर में सुख शांति रखें, घर में अपने प्रेम प्यार सुख शांति, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बढ़िया कपड़े पहन के, और आज के दिन का व्रत उपवास करना चाहिए। और कपट आदि नहीं करना चाहिए, 5 पाप का त्याग करें आदि, ये सब करके झूठ आदि नहीं बोले, गलत काम ना करें। इस दिन नया व्यापार, नया वाहन आदि भी वाहन भी खरीद सकते हैं, सोना भी खरीद सकते हैं, व्यापार खरीद कर सकते हैं। और आज से ही विवाह गौना आदि ये सब प्रारंभ हो जाते हैं। आज के व्रत से पितृदोष, आज का जो कोई व्रत करते हैं उनके अनुसार बता रही हूँ, मुझे मतलब ये कि उन लोगों में कहा जाता है कि आज के व्रत करने से पितृदोष शांत हो जाता है। और अगर किसी को चंद्रमा का दोष है, किसी की कुंडली में चंद्र अगर खराब है और चंद्रमा का दोष है, तो चंद्रमा का दोष भी शांत हो जाता है, और मानसिक रोगियों को भी शांति मिलती है। जैसे पूर्णिमा के दिन हमने बताया था कि पूर्णिमा के दिन बाहर रखने से दवाई आदि, खीर आदि और ये सब रखने से, पानी आदि रखने से चार्ज हो जाता है, और उसको पीने से आपका वो चार्ज। तो आज के दिन भी इस तरह के मतलब अगर जल आदि रखे और फिर वो पिए, तो जो मानसिक रोगी हैं उनको शांति मिल जाती है। इस तरह से ये आज के दिन का वो मैंने बताया। आप लोग को सोल बॉडी आरा को बारंबार नमन वंदन धन्यवाद। और आप सब लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, भक्तांबर हीलिंग बाय पद्मा जैन। आप इंग्लिश में टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो भक्तांबर हीलिंग बाय पद्मा जैन, तो आपको बहुत सारे वीडियोस और जानकारी मिल जाएगी, हीलिंग मिल जाएगी, आयुर्वेदिक इलाज मिल जाएंगे, घरेलू नुस्खे मिल जाएंगे जो आपको बहुत लाभ देंगे। आप खुद ही देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक लोगों को। आप सबके सोल बॉडी आरा को बारंबार नमन वंदन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मैं हीलर नहीं हूँ, आदिनाथ भगवान हीलर है, महामंत्र हीलर है, भक्तांबर के श्लोक मंत्र रिद्धि मंत्र हीलिंग करते हैं, और रेकी की शक्तियां हील करती हैं। मैं तो बस ये ऊर्जा पहुंचाने का माध्यम मात्र हूँ। तो आप सबके सोल बॉडी ऑरा को नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ। और आपके सोल बॉडी ऑरा से मैं अपने सोल बॉडी ऑरा का, महामंत्र की हीलिंग का, भक्तांबर की हीलिंग का, रेकी की हीलिंग का, कलश बीजाशा चक्रास की हीलिंग का, सबकी हीलिंग का कनेक्शन कट कर दी, कट 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 कट। अब उपसर्ग स्तोत्र से भी हीलिंग दे देती हूँ मैं, क्योंकि उससे भी मतलब उपसर्ग आपके जो है वो निकल जाए उस मंगल भावना के साथ। उपसर्ग हरम पासम पासम बंधन मघन मुक्कम विसर विस्निलासम मंगल कलान आवासम विसर पुलिंग मंदम कंठे धारई जो सया मनु तस रोग मति दुष्ट जरा जंति उपसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ पनामो भी बहुपलो नर तीरेसु भी जीवा पावंती ना दुख दुगच्छम तू समत्ते लद्दे चिंतामणि कप्प पाव भैये पावंती अभिगेणम जीवाय रमरम ठानम यह संतु यस भक्ति भर निभरेन येन तादेव मोहिम भवे भवे पास जिंजन भवे भवे पास जिंजन। हे प्रभु, आपके चरणों में आके हमने ये भक्ति करी है, आराधना करी है, और आपने जो ये मुझे विद्या प्रदान करी है, जो भी इस जन्म में मुझे और मेरे परिवार को दी, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन वंदन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हे भगवान, आपकी पूजा का फल मुझे ऐसा मिले कि हर गति हर पर्याय में जब तक मुझे मोक्ष पद ना मिल जाए तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में रहे, मेरा हृदय कमल आपके चरणों में रहे, और आपकी भक्ति आराधना करूं।